Hare Krishna. Hello everyone. Thank you so much for joining me today. I offer my heartfelt gratitude to Lord Rama, to the divine presence in all of us, and to all of you who are watching. Just as Tulsi Das ji vowed to every being before beginning, I too begin this path with love and humility. आज से हम रामचरितमानस के बालकांड की कथा और भावार्थ को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। तुलसीदास जी इन श्लोक के माध्यम से एक एक करके सबका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वो अक्षरों के प्रकार, अर्थ के समूह, रसों, अनेक प्रकार के छंद और सर्वमंगल करने वाले गणेश जी एवं सरस्वती जी की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शिव पार्वती की मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले वो सरस्वती माँ और गणेश भगवान की वंदना किए, फिर उसके बाद शिव पार्वती की वंदना किए। इस तरह से फिर मैं ज्ञान रूपी शिव स्वरूप श्री गुरु महाराज की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सर्वत्र वंदना की जाती है। श्री सीताराम जी के अपार चरित्रों का जो पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी तथा कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली, कलेशों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार से कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को भी नमस्कार करता हूँ। अब बालकांड शुरू करने से पहले वो सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये फोटो है, चित्र है ना, वाह। चलिए अब नेक्स्ट पेज हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद, सबका वो आशीर्वाद ले करके उसके बाद वो अपना रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भव सागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका है, समस्त कारणों से परे श्री राम कहे जाने वाले भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो माया रूपी जगत और श्री हरि दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। जो माया के कारण जो है रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत जो सत्य प्रतीत होता है उसको भी प्रणाम करते हैं, और इससे जो पार कराने वाले हमारे श्री हरि हैं उनको भी वो नमस्कार कर रहे हैं। 18 पुराणों तथा उप पुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती है, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार, वे श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु मुझ पर कृपा करें। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान है, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जैसे हम लोग लाइफ का कुछ
कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, तो भगवान को नमन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे कि तुलसीदास ने बारी बारी से सबका गुणगान किया है, ग्रेटिट्यूड किया है और आशीर्वाद लिया है। फिर कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, तीनों पर अपार श्रेय रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। और मैं भी भगवान से प्रेयर करती हूँ, भगवान मैं रामचरितमानस का पाठ से मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू की है, आप ज़रूर मेरे पर कृपा करना कि मैं अच्छे भाव से अपने यूट्यूब फैमिली को, व्यूअर्स को अच्छे से अपनी बात शेयर कर सकूं, जितना मेरी समझ की है, जितना मैं हर एक शब्द को समझने का प्रयास करूंगी, वो सब अपने आपको समर्पित करूंगी और अपने यूट्यूब फैमिली को समझाने का प्रयास करूंगी और हर चीज़ शेयर करूंगी। और मैं रामचरितमानस का जो पाठ अपने यूट्यूब फैमिली को सुनाने जा रही हूँ, वो हम लोग आम जीवन से को रिलेट करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही हैं, और तथा जिनके वचन माया रूपी महा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणें के सदृश है। जैसे प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने हर संभव प्रयास किया कि तुम मेरी भक्ति करो, श्रीहरि की भक्ति ना करो, तो वो बोले कि आप पिता हैं लेकिन वो परम पिता परमेश्वर हैं, आपको भी उनकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनको तो मानना नहीं था। वो तो बार बार प्रहलाद को कभी पहाड़ से नीचे गिरा दिए, अपनी बहन होलिका के साथ जलाने का प्रयास किए, लेकिन हमेशा श्री हरि नारायण नारायण हमेशा वो जप करते रह गए थे। और एक भजन उनके मुंह से जो था बहुत अच्छा है, जो आप लोग सुने होंगे, सुनो रे प्यारे भाई, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। उसी तरह तुलसीदास जी जिस तरह से अपने जीवन में सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, उसी तरह प्रहलाद जी भी अपने ऐसे भक्त थे कि वो जो उनको मारने के लिए आता था, उनको भी बोलते थे कि जब बोलते थे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री हरि। तो बोलते हैं कि नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा, तो बोलते हैं कि क्या नहीं बोलिएगा, जय श्री हरि नहीं बोलूँगा, क्या नहीं बोलिएगा, जय श्री हरि नहीं बोलूँगा। तो फिर बोलते जय श्री हरि, फिर गुस्सा से उनके दुश्मन पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। एक मूवी बहुत अच्छी है, तो प्रहलाद की मूवी आप लोग देखे होंगे, तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद है, मैं तो बार बार देखती हूँ। तो वो अपने दुश्मन के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं भक्त। तो इसमें भी भगवान कल्याण कर देते हैं। आप किसी को दुश्मन मत मानो, सब में भगवान का रूप देखो। इस तरह से हमारा लाइफ जो है आसान हो जाता है, आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। वह रज सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति, जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है। अब गुरु की चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में जो गुरु हैं उनका क्या महत्व है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती, वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़ा भाग्यवान होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब मैं ये रामचरितमानस का पाठ करने जा रही थी ना, तो हमारे जो भी
जो भी आदरणीय है उन्होंने, मैं बोली कि डायरेक्ट मैं बालकांड शुरू कर दूं जहाँ से तुलसीदास ने शुरू किया है, कि वो जो हर एक भगवान के बाद सबको कभी मतलब दुष्ट दुर्जन और सांसारिक लोगों को, सबको, पशु पक्षी सबको जो वो मतलब ग्रेटिट्यूड किए हैं, तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको ये पता चलेगा, आपको ये ज्ञान होगा कि जब वो देख रहे हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे हो तो हमें सबको माफ़ कर देना है, सबका आशीर्वाद लेकर के जीवन में। और वो मन ही मन नमन कर रहे हैं सबको, और वो मन से जो सबको नमन कर रहे हैं ना, वो भगवान सुन रहे हैं। जब आप सबको दिल से माफ़ कर दो, जो भी आपके जीवन में आपको हर्ट किया, जो भी आपको तकलीफ़ दिया, और बार बार आपने उन्हें माफ़ किया, तब भी वो आपको आपको मतलब परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो बस उनको अंदर ही अंदर आप माफ़ कर दो। भगवान को बोल दो कि ठीक है भगवान, मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना है, इतना बड़ा मतलब इतना सबके प्रति मैं घृणा भावना रख कर के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो मैं सबको माफ़ करती हूँ और मैं अपना काम, अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करने जा रही हूँ, आप हमारा मदद करना। बस कभी मौका मिले उस इंसान से बात करने का, तो बस टू दी पॉइंट बात करना। और आपको तो पता है भगवान ने आपको ये समझने की शक्ति तो दी ही है कि आगे वाला इंसान कैसा है, आपको उनके साथ कहाँ तक एक बाउंड्री लाइन, एक होता है ना कि रिलेशन में आप बाउंड्री लाइन दे दो, जब आप जान रहे हो आगे वाला आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आगे वाला आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो आप एक समय के बाद उसके बावजूद भी आप फिर बार बार उससे बात कर रहे हो, बार बार आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यानी आपको जीवन में आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपको भी ये चीज़ अच्छा लग रहा है। तो सच में यदि अगर आपका ड्रीम है, आपको सच में आगे जीवन में बढ़ना है, तो जैसे तुलसीदास जी बारी बारी से सबको माफ़ करके एक रामचरितमानस की रचना करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसी तरह आपको भी अपने जीवन का यदि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आप किसी को मुंह पे मत बोलो, लेकिन अंदर से आत्मा से माफ़ कर दो, ताकि भारी मन से किसी के वैर भावना से हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से तुलसीदास जी बारी बारी से सबको नमन कर रहे हैं, और उसके बाद वो बालकांड शुरू करेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी तो बहुत सारा पेज है, मतलब 8-10 पेज है जो मतलब वो सबको नमन कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कैसे कैसे वो अपने जीवन में सबको शामिल करके अपने रामचरितमानस की उन्होंने रचना की। तो आप बताना आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हरे कृष्णा।